आप मेरे साथ निकाल लें लूका के सुसमाचार उसका 5वां अध्याय। लूका के सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 1 पद से 11 पद तक। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो समौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि हम की किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों की नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो समौन से कहा, गहरे जल में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। समौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नावें यह तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर समौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो समौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने समौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपके इस कलाम के लिए जो लूका के सुसमाचार उसके 5वें अध्याय से प्रभु परमेश्वर हमने आपकी बेटी ने पढ़ा प्रभु, और हम सब ने सुना है। और निश्चय खुदा आज के वचन से हमसे आप बातचीत करें प्रभु, क्योंकि वचन आपका है प्रभु और हम भी आपके हैं। और पवित्र आत्मा आप हमारे सहायक और शिक्षक हैं जो हमको इन वचनों से सिखाते हैं। तो सहायता करें सब बातों में प्रभु, आप बढ़े हम घटे, हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। प्रभु, आपकी आवाज़ को सुनने के लिए हम पवित्र आत्मा तैयार हैं, और हमारी सहायता करें कि हम आपकी आवाज़ को हम सुन सके और अपने जीवन में इसे स्थान दे सके। सब बातों के लिए प्रभु आपको महिमा देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन जो आपके सामने पढ़ा गया, ये चेलों के बुलाहट के संबंध में, यदि आप मरकुस के सुसमाचार उसके पहले अध्याय में जाएंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन को आप बेहतर रीति से समझ सकेंगे कि कैसे चेलों को परमेश्वर यीशु मसीह ने बुलाया। और यहाँ पर हम एक बात को देखते हैं, वही बुलाहट जो हम मरकुस के सुसमाचार में पढ़ते हैं, वही बुलाहट को बहुत संक्षिप्तता के साथ में यहाँ पर आपको बताया गया है, मुझको बताया गया। और एक बात यहाँ पर जो लिखी हुई है कि परमेश्वर के वचन को, यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए एक बड़ी भीड़ है, एक बड़ी भीड़ है। जो लिखा कैसी भीड़ है, क्या हो रहा है वहां पर, क्या हो रहा है, भीड़ क्या हो रहा है, वचन सुनने के लिए गिरी पड़ती थी। और इस मसीह के वचन में इतनी सामर्थ थी कि लोग उसके वचन को सुनने के लिए, सीखने के लिए और प्रभु के अद्भुत कामों को देखने के लिए वहां पर लोग चलते थे। और इतनी भीड़ थी कि लोग एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे। अभी वर्तमान में हम इस बात को देखते हैं कि जहां वचन है वहां पर ऐसी भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। वचन जहां पर है, जहां पर वचन का प्रचार होता है, वहां पर ऐसी भीड़ आपको नहीं मिलेगी। कहां पर मिलेगी भीड़?
जहां अद्भुत अद्भुत काम होते हैं, जहां आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, जहां हीलिंग्स है, जहां प्रोफेसी है और जहां नाना प्रकार के सांसारिक चीजों की बातें जो है होती है, ठीक है, वहां पर आपको बड़ी भीड़ मिलेगी, है ना। बिली ग्राहम के समय कितने लोग जानते हैं? बहुत कम लोग जानते हैं। मालूम है आपको, दुनिया का सबसे बड़ा प्रचारक है। हालेलुया। यूट्यूब में अगर किसी को देखना है, वचन सुनना है, तो उनको वचन को जरूर सुनो। उन्होंने कभी चैलेंज किया था, कुछ माह मेरे को हिंदुस्तान में दे दो, मैं पूरे हिंदुस्तान को, हालेलुया। इतना पावरफुल व्यक्ति, इतना पावरफुल व्यक्ति क्या था? उसके पास परमेश्वर का वचन है जो लोगों को बदल देने की सामर्थ्य रखता है। हमारे जीवन में परिवर्तन इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि हमने वचन को प्राथमिकता नहीं दी। हमने वचन को प्राथमिकता नहीं दी। क्या करना चाहिए? कलीसिया इन दिनों में हमको परमेश्वर के वचन को महत्व देना है, और परमेश्वर को जब वचन को जब महत्व देंगे, आपका जीवन में वो परिवर्तन दिखाई देगा, वो उत्साह दिखाई देगा, वो आनंद दिखाई देगा। हम आनंदित नहीं हो पाते। मैं भी कुछ समय पहले बता रहा था कि हम परमेश्वर के भवन में आने में, अभी बेटी ने जो उत्तरवादी पाठ में यहाँ की स्तुति करो, भजन संहिता 147 147 में लिखा, और परमेश्वर के भवन में क्या है? मन भावने की बात है। मन को अच्छा लगने वाला, मन की बातों, मन को अच्छा लगने वाली चीजें। यदि हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन को हमने महत्व दिया है, आप हर संगति को चाहेंगे जहां पर परमेश्वर के वचन को सीखने को मिलता है। मन को अच्छा लगने वाला है। मैं हमेशा कहता, कई बार हमारे जीवन में मिरेकल हुआ कि हम जो समस्याएं हमारे जीवन में थी, उन समस्याओं से हमने परमेश्वर के भवन में आकर छुटकारा पाया, और इसलिए हम कलीसिया में बंध गए। हो सकता है वो आपकी शारीरिक समस्या हो सकता है वो आर्थिक समस्या हो, कुछ न कुछ समस्या रही, और आपने उस समस्याओं से परमेश्वर के भवन में जब आए, आपने उससे छुटकारा पाया। हो सकता है वो आपकी बीमारी हो, या हो सकता है आपकी परेशानी। ये पहला चरण था कि आपको परमेश्वर के भवन में आने के लिए परमेश्वर ने रास्ता खोला। उस चंगाई के माध्यम से अब परमेश्वर ये चाहता है कि आप चंगे तो हो गए, आपको आर्थिक, आत्मिक, भौतिक, मानसिक चंगाई मिल गई, परंतु अभी भी आप आत्मिक रीति से आप आजाद नहीं हुए। और परमेश्वर सिर्फ आपको परमेश्वर जो है आपको शारीरिक, भौतिक, मानसिक और जो संसारिक जो समस्या है, उस समस्याओं से छुटकारा देकर वो आनंदित नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो चीजें आपको मिली है वो इस संसार में सीमित दिन के लिए। कब तक है? जब तक आप इस पृथ्वी पर जीवित हैं। जब तक आप इस पृथ्वी पर हैं, तब तक वो है। परंतु परमेश्वर उन चीजों को आपके जीवन में यदि आश्चर्य कर्म किया, उन भौतिक चीजों को आपको दिया, और कुछ मानसिक परेशानियां थी, परमेश्वर ने उस परेशानियों को आपके जीवन से दूर किया। या हो सकता है कोई समस्याएं, रोग थे, बीमारी थी, परमेश्वर ने उस बीमारी से आपको छुटकारा दिया। ये परमेश्वर की दया था, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि आप परमेश्वर को जाने। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई के साथ बसने दें। और हम क्या करते हैं? हम सिर्फ चंगाई को या कोई मानसिक समस्या हमारी दूर हो गई और हम बड़ निश्चिंत हो गए। कल एक बिटिया का मेरे पास फोन आया और बहुत था कि वो कह रही थी, मेरे को बहुत तकलीफ हो रही, पेट में तकलीफ हो रही, मेरे लिए प्रार्थना करें। मेरे लिए अच्छी बात है, परंतु क्या हम, परमेश्वर ने हमको चंगाई दी, तो क्या हम परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ परमेश्वर के भवन में बने हुए? नहीं। ये हमारी सांसारिक अभिलाषा है। जो समस्याएं हैं उससे हमको छुटकारा हमको मिल जाए, हमको बाकी से और कुछ लेना देना नहीं।
प्रभु के पास यदि आप सिर्फ इसलिए आए हैं कि आप वो चीजें मिल जाए, वो चीजें आपको मिल सकती, परंतु यदि आपको आत्मिक चंगाई नहीं मिली तो फिर फायदा क्या है? फिर फायदा क्या है? शरीर तो नाशमान है, और जिस काम के लिए, जिस चीज के लिए आए हैं, वो परमेश्वर हमको क्या करता है? वो आत्मिक चीजों को परमेश्वर देने को चाहता है। क्यों? क्योंकि यही चीजें हैं, परमेश्वर चाहता है कि आपकी आत्मा नाश ना हो, आपकी आत्मा नाश ना हो। मेरे प्रियो, यहां पर ऐसी एक बड़ी भीड़ है जो गिरी पड़ रही है परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखने के लिए। यहां पर लिखा है कि किस बात के लिए भीड़ है? हेलो, पहले अध्याय में, 5वें अध्याय के पहले जी, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने की भूख और प्यास है, और इतनी भूख और प्यास है कि लोग एक दूसरे पर गिरे पड़ रहे हैं। क्या करने के लिए? ये लालसा कलीसिया में दिखाई देनी चाहिए। अगर ये लालसा कलीसिया में दिखाई देगी तो आप देखेंगे ये कलीसिया खाली नहीं रहेगा। ये इतने साल से वही 60, 70, 80 लोग आप बैठ के आराधना कर रहे हैं। क्यों? क्यों? इसका कारण है कि हमने परमेश्वर के वचन को लोगों को बताया ही नहीं। अभी तक एक पूरा कैंपस भर जाना था, कैंपस भर जाना था। हम सुनना चाह रहे हैं परमेश्वर के वचन को, जो सुनने वाला है, जिसके अंदर आत्मिक भूख और प्यास है, वो शांत नहीं बैठेगा। वो शांत, वो हमेशा एक्साइटेड रहेगा, कब मुझको परमेश्वर के वचन को सुनाने का या गवाही देने का मुझको समय मिले। और यहां पर हम इन बातों को देखते हैं, चेलों की बुलाहट रही है और लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन सुनती, और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था। तो ऐसा हुआ, अब झील के किनारे खड़ा हुआ है यीशु मसीह जो है। आप दृश्य करें, अपने आंखों को बंद करके थोड़ा सा वो दृश्य को आगे देखें कि यीशु मसीह एक झील के सामने खड़ा हुआ है, और एक बड़ी भीड़ है जो एक दूसरे पर गिरी पड़ती थी। और जब भीड़ गिरी पड़ रही है तो वहां पर यीशु मसीह भी सुरक्षित नहीं है ना? हो सकता है उसके ऊपर भी लोग गिर पड़ सकते हैं। कितनी बड़ी भीड़, कितनी बड़ी भीड़। हर अब देखते हैं, कई जगह ऐसा होता है जहां पर लोग हड़ताल करते हैं और लाठी चार्ज वगैरह होता है। ऐसी भीड़ को आपने देखा टीवी में, है ना? पुलिस को संभालने के लिए भी बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी दिक्कत होती है। और यहाँ पर यीशु मसीह ने देखा कि अरे बाप रे, इतनी बड़ी भीड़ है, तो लिखा है कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी, और मछुए उन पर से क्या कर रहे थे? उतर कर जाल धो रहे थे। यीशु मसीह ने लगा रही है तो भीड़ एक दूसरे पर चढ़ बैठी थी, कम से कम सुरक्षित होकर इनको वचन सुनाओ। और क्या देखा आसपास में? 2 नावें। आपको मालूम है गलील झील जो था उस समय, वहां पर टीकाकारों ने कहा है कम से कम 4000 नावें थी। बाइबल यहां पर नहीं लिखा, परंतु वहां पर यीशु मसीह 2 नावों को देख रहे हैं, 2 नावों को देख रहे हैं। वहां पर उस समय का ये टीकाकारों का कहना है कि वहां पर 4000 करीब जाले थे। लिखा है झील के किनारे पर वो गन्नेसर की झील पे खड़ा था। तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी देखी, और मछुए उन पर उतरकर क्या कर रहे थे? जाल धो रहे थे। हाँ। अब परिस्थिति कैसे रहेगी मुझे नहीं मालूम, परंतु जाल धो रहे थे। आगे अगर पढ़ने से पता चलता वो निराशा वाला जाल धो रहे थे, क्योंकि रात भर मेहनत की और कुछ भी, है ना? मछुआरों की जिंदगी जो है उसी से चलती है, उसी से चलती। और वो रात भर कुछ नहीं पकड़े, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या? घर में चूल्हा नहीं जलेगा, घर में चूल्हा उससे बेचते मछलियों को, और उससे उनको घर का उनका पेट पलता था। यहां पर चेले भी बड़े, अभी चेले नहीं हुए भी, है ना? और प्रभु ने, यीशु मसीह ने जब देखा कि उतर कर क्या कर रहे हैं, वो जो चेले हैं वो ना जाल को धो रहे हैं, मतलब निराशा थी, है ना? निराशा में जनक इस परिस्थिति में थी, और बड़े जब बातचीत भी कर रहे होंगे, और है ना कि अरे आज तो कुछ भी हमने नहीं पकड़ा, रात भर हमने परिश्रम किया,
कुछ भी नहीं पकड़ा, है ना? निराशाजनक स्थिति में थे। और लिखा हुआ है कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी देखी और मछुए इन पर से जाल को धो रहे थे, और उन नाव में से एक पर जो समोन की थी चढ़कर उसने विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा लिया। क्यों? अगर नहीं हटाओगे भैया तो पता नहीं है क्या होगा, भीड़, है ना? ये तो गिरे पड़ रहे हैं, तो क्या कर भैया, मुझको क्या कर, अपने नाव में जगह दे दे, है ना? और नाव किसकी थी? नाव ऐसा लिखा है क्या? पतरस ऐसा नहीं लिखा है अभी। नाव जो थी वो समोन में थे, शमौन का था। और शमौन जो है वो मछुआरा है, अभी मछली मारने का काम कर रहा है। और उसने आज्ञा उनसे कहा कि उन नाव में से एक पर जो समौन का थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। नाव पे बैठ गए यीशु मसीह, हालेलुया, है ना? क्योंकि जगह नहीं थी, अब लोग तो गिरे पड़ रहे हैं, मतलब हो सकता धक्का मुक्की हो रही है और वहां पर यीशु मसीह अब खड़े नहीं रख पा। तो चेलों को देखा, उसने कहा भाई तेरा नाव पे लेके आया इधर, है ना, कि मुझको नाव में बैठा ले, है ना? अब चेले भी सोचेंगे, वो चेले अभी समौन सोच रहा भैया कुछ भी नहीं पकड़े यार प्रभु, और एक ठो फिर वो फोकट वाला काम आ गया, है ना? फिर वो फ्री वाला काम आ गया, अब तेरे कहाँ बैठाएंगे, ऐसे बोल सकते थे ना, है ना? निराशा में जब आदमी रहता तो बहुत ज्यादा गुस्सा भी लगता है आपके साथ ऐसा हुआ है ना? होता है। और यहाँ पर वही परिस्थिति थी चेलों के साथ में, परंतु यहाँ पर हम उन बातों को देखते हैं कि लिखा है कि उसने समौन की थी चढ़कर उसने रिक्वेस्ट की कि चेलों से रिक्वेस्ट की, और लिखा है तो वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। रहने बेटा, नाव पर क्या करने लगा? उपदेश देने लगा। हालेलुया। खुदा का बेटा प्रभु यीशु मसीह का जो लक्ष्य था वो हर परिस्थिति में, जैसे भी परिस्थितियां कैसी भी रही, वो परमेश्वर के वचन को बांटना। हालेलुया। मेरा और आपका मकसद क्या है? परिस्थितियां जब जैसे भी हो, परंतु यदि हमने इन बातों को जान लिया कि हमको परमेश्वर के वचन की सेवा देनी है या गवाहियों को देना है, तो हमको ये काम को करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने वही काम को करने के लिए पृथ्वी पर आया। हालेलुया। और वो काम जो है प्रभु ने आपको, आज के चेले आप हैं, आज के चेले जो है विश्वासी हैं, आज के चेले जो है पास्टर हैं, आज के चेले जो है प्रचारक हैं, ये प्रभु के चेले हैं। और प्रभु ने आपको दायित्व दी है और कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। कितना बड़ा अधिकार है, कितना बड़ा अधिकार, मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। और यहाँ पर हम इन बातों को देखते हैं कि कुछ देर उपदेश प्रभु ने दिया होगा, लोगों को बताया रहा होगा परमेश्वर के राज्य के बारे में, और लिखा हुआ है कि जब वो बातें उपदेश लोगों को दे चुका और जब बातें कर चुका, तो लिखा है समौन से कहा, क्या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या चेलों की भावनाओं को नहीं समझ रहे थे? क्या परमेश्वर मेरे और आपकी स्थिति परिस्थिति को नहीं समझते? है ना? समझते हैं। और वो देखकर प्रभु ने चेहरों को देखा, शमौन को चेहरे को देखा, और वो समझ में आ गया कि इन्होंने कुछ भी आज जो परिश्रम किया उसका कुछ भी फल इनको नहीं मिला। और तब लिखा हुआ है उसने उससे विनती की, लिखा हुआ है जब वह बातें कर चुका तो समौन से कहा, गहरे में ले चल और मछली पकड़ने के लिए अपनी जाल डालो। हालेलुया। अगर समौन को मालूम हो जाता ये दुनिया का मालिक है जो मेरे नाव में बैठा है। हालेलुया। एक गीत था, थम जाओ आंधियों मेरे नाव में यीशु आया। हालेलुया। थम जाओ आंधियों मेरे नाव में यीशु आया। आप वो नाव हैं, आप वो नाव हैं जिसमें यीशु मसीह आया। हालेलुया। यहाँ पर हम बातों को देखते हैं कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा
समून से कहा गहरे में ले चल और मछली पकड़ने के लिए अपनी जाल डालो। स्वाभाविक बात क्या होती, क्या हुआ प्रत्युत्तर, क्या होना चाहिए प्रत्युत्तर? मानवीय बुद्धि में अगर सोचेंगे तो क्या होगा, क्या बोलना चाहिए प्रभु, है ना? यही होगा ना, अरे प्रभु हम तो रात भर मछली पकड़ने के लिए जाल डाले, एक भी मछली नहीं मिली, एक भी मछली नहीं पकड़ा, फिर तू कह रहा तू जाल डाल, है ना? यहाँ पर यही बातें हो रही है और लिखा है कि शमौन ने उत्तर दिया, हे स्वामी हमने क्या किया, सारी रात मेहनत की, कुछ भी नहीं पकड़ा, कुछ भी नहीं पकड़ा, सारी रात मेहनत की। मेरे प्रियो, कई बार हम यही सोचते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह हमारी नाव में तो है, प्रभु यीशु मसीह हमारे नाव में है और प्रभु यीशु मसीह आपको हिदायत दे रहे हैं, मुझको हिदायत दे रहे हैं। समौन की तरह हमारा उत्तर होता है, क्या कहते हैं प्रभु, क्या उत्तर होता है? प्रभु से यही कहते हैं ना, प्रभु जो पत्थर उत्तर दे रहा है, अरे परिस्थितियों जो चल रही है प्रभु, अब मैं क्या बताऊं प्रभु, मेरी परिस्थितियों में से मैं निकल नहीं पा रहा हूं, तू बोल रहा है यहां से निकलने की, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? इतना सारे इधर गया उधर गया, दुनिया घूम लिया, कहीं कुछ नहीं हुआ, और तू कह रहा है अब यहाँ कर, वो काम तो मैं पहले कर चुका जो तू कह रहा है। पतरस बोल से वहां पर बोल रहा है कि प्रभु हमने स्वामी हमने सारी रात मेहनत की, कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया, ये है आज्ञाकारिता। अभी पहचान नहीं है यीशु मसीह को, बहुत अच्छे से मुलाकात नहीं, बहुत अच्छे से परिचय नहीं हुआ, परंतु ये देख रहा था, वो जान रहा था ये साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि इतनी सारी भीड़ और कहीं समाज में नहीं देखी जो यीशु मसीह के पीछे चलते। हो सकता है वो यीशु मसीह की चर्चाएं कहीं ना कहीं सुनी होगी, अभी तो प्रारंभिक काल यीशु मसीह का काम करने का शुरुआत है, परंतु बहुत अच्छे से नहीं जानता था, परंतु इस बात को लगता था कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये असाधारण व्यक्ति है, और ये अगर बोल रहा है तो उसके वाणी में भी वो सामर्थ्य थी। हालेलुया, जो पतरस समौन को सोचने में विवश कर दिया, सोचने में विवश कर दिया, तो भी तेरे कहने में जाल डालूंगा। हालेलुया, बता रहा अपनी परिस्थितियों को, परमेश्वर को आपकी परिस्थितियों से मतलब नहीं है, बताने से कोई फायदा नहीं है, परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को जानता है। हालेलुया, आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर के सामने उन बातों को रख रहे हैं, कलीसिया उन बातों से को मालूम नहीं, कलीसिया आपकी समस्या से परिचित नहीं है, परंतु परमेश्वर आपकी समस्या से परिचित है। वो चाहता है कि आप उसकी आज्ञा को, आप उसकी आज्ञा को बता रहे हैं कि परिस्थितियों को समौन बता रहा है, प्रभु जी हमने स्वामी हमने सारी रात मेहनत कर दी, परंतु कुछ भी नहीं मिला है, परंतु अगर तू कह रहा है तो तेरे कहने से मैं जान डालूंगा। हालेलुया, परमेश्वर यही आज्ञाकारिता चाहता है, यही आज्ञा। परमेश्वर ये कह रहा है तू मेरी आज्ञा को मानेगा तो ये सारी चीजें मैं तुझको दूंगा। हालेलुया, पिछले दिनों में अपनी पत्नी के साथ प्रभु के दास दिनाकर अंकल की जगह में हम थे, और बहुत ही खूबसूरत जगह, प्रभु के दास को उस जगह पर परमेश्वर ने दर्शन दिया, और कोयम्बटूर से कम 30 किलोमीटर आगे उन्होंने उस जगह को कारुण्य नगर के नाम से बसाया, और आज कम से कम उस जगह पर कम से कम 200 से 250 एकड़ जमीन उसको वहां पर प्रभु के दास की, और बहुत खूबसूरत गुम्बद वहां पर बना हुआ है, खूबसूरत गुम्बद बना हुआ है। और मैं इस बात पर विचार कर रहा था कि प्रभु तूने इतनी खूबसूरत जगह आपने दास को दी, और मैं इब्राहिम को याद कर रहा था कि उसने प्रभु ने परमेश्वर ने कहा था कि मैं तेरे संतान को बालू के किनके किनाई बढ़ाऊंगा, और वो आशीष आज हम उनके बच्चों में और उनके बच्चों में देख रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर आज भी अपनी प्रतिज्ञाओं पर अटल है। हालेलुया, सेवा हम वो चाहता है आप उसकी आज्ञा का पालन करें, आप उसकी आज्ञा करें। क्या है पतरस कह सकता है प्रभु नहीं करेंगे, हमने सारी रात मेहनत कर ली, अब तू कह रहा है हम और टेंशन नहीं लेते भाई, हमने रात भर मेहनत की, अब घर जाएंगे थोड़ा सा आराम करेंगे। ये पतरस ये समौन बोल सकता था, परंतु क्या कहता है, स्वामी परिस्थितियों से अवगत करा रहा है, स्वामी हमने सारी रात मेहनत की, कुछ भी नहीं पकड़ा, परंतु अब जब तू बोल रहा है
तेरे कहने से हम जान डालेंगे। हालेलुया। और यही विश्वास शमौन के जीवन में, और ना सिर्फ शमौन के जीवन में परंतु उनके साथियों के जीवन में बड़ी आशीष लेके आए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का कलाम यहां पर कहता है, और उन्होंने जब ये कहा, शमौन ने कहा कि तेरे कहने से जाल डालूंगा, और तब 6 पद में पढ़े। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत सी मछलियां ढेर लाए। जब उन्होंने ऐसा किया, कैसे किया? जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को माना। हालेलुया। और आज्ञा में ही बहुत सारी आशीषें छुपी है मेरे प्रिय। आप कितने आज्ञाकारी हैं, ये प्रभु चाहता है। और वैसे ही आशीष मोबाइल्स में हमारी फोटो, किसकी फोटो? परिवार की फोटो, है ना? हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है ना? अपनी फोटो, हमारी फोटो, है ना? हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है ना? कई मोबाइल में हमारे पास में वचन है, हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है ना? मेरे मोबाइल के स्क्रीन में क्रॉस है, वो मेरे व्यक्तित्व को दर्शाता है। ठीक है, किससे कितना ज्यादा प्यार है। हालेलुया। कई लोग परिवार का भी फोटो है रखते हैं। ठीक है, यहां पर हम इन बातों को देखते हैं। लिखा हुआ है कि जब उसने ऐसा किया, कैसा किया? जब उसने प्रभु की, यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानकर जाल डाला। समौन बोल सकता था ना, अरे प्रभु यही डाले थे जाल, अभी नहीं पकड़ा कुछ और हम नहीं कर, परंतु लिखा है तेरे कहने से जाल डालूंगा। और लिखा जब उसने ऐसा किया, मालूम है आपको क्या हुआ? एक अद्भुत काम हुआ है, एक अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ, है ना? जिस जगह में मछलियां नहीं थी वहां मछलियां भी आ गई। हालेलुया। प्रभु ने कहा, हाँ, मछलियों ने सुना प्रभु की आवाज, करे प्रभु बुला रहा है। हालेलुया। आ जाओ जाल में जितनी मछलियां हैं, है ना? बताइए कितने सारे पशु और पक्षी और जितने भी चीजें हैं। आप कल्पना करें, नूह के जहाज की बात करें तो क्या था? नूह जो है एक एक को लेके आया हुआ था। एक एक को, अगर 2-2 जोड़े आने थे, बाकी लोग क्या? परंतु वो लोग भी नहीं परमेश्वर की आवाज को सुना है। हालेलुया। नूह के शब्द में ही परमेश्वर की आवाज थी, और वो एक एक लोग, एक एक जानवर, है ना? चींटी भी आ रही, चींटियां भी नूह के जहाज में, है? हाथी भी नूह के जहाज में, और शेर भी नूह के जहाज, हिरण भी नूह के जहाज में। क्यों? परमेश्वर बुला रहा है। हालेलुया। परमेश्वर बुला रहा है। और मनुष्य क्या है? मनुष्य को बुलाते ही, मनुष्य एक ऐसा ढीठ प्राणी है जो सीधा नहीं होता है ना? जिसको परमेश्वर ने कहा अच्छा है भाई, वही ढीठ हो गया है ना? उसको संगति नहीं चाहिए, उसको परमेश्वर का वचन नहीं चाहिए, उसको प्रार्थना नहीं चाहिए, है ना? दुनिया की सारी चीजें चाहिए, दुनिया की सारी चीजें चाहिए, परंतु वचन नहीं चाहिए, प्रार्थना नहीं चाहिए, संगति नहीं चाहिए। यहां पर हम इन बातों को देखते हैं। एक अद्भुत काम यहां पर दिख रहा है कि मछलियां जाल में आई। कितनी मछलियां थी? बहुत सारी। हालेलुया। बहुत सारी आशीष, मैनी ब्लेसिंग, कितनी सारी आशीषें जो परमेश्वर ने वो उन समौन के लिए और उनके साथियों के लिए रखी हुई थी। अगर ये आज्ञा नहीं मानता, सोचो क्या होता? वो निराश होकर घर में जाते, है ना? निराश होकर, परंतु आज्ञाकारी हो गए थोड़े समय के लिए। अभी आज्ञाकार चेले नहीं बने, याद रखते, तो बुलाया परमेश्वर, प्रभु ने आज्ञाकारी। वहीं से शुरुआत हमारी, वहीं से शुरुआत। बुलाया है परमेश्वर ने, अद्भुत काम किया है, चंगाई दे दी। बीमारी था, बीमारी को दूर कर दिया। दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे, परमेश्वर ने दुष्ट आत्माओं से आजाद कर दिया। ये परमेश्वर ने ये काम किया है। वो इसलिए क्योंकि आपको बताना चाहता कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। अब कलीसिया वहीं पे अटकी ना रहे, वहीं पे रुकी ना रहे, आगे बढ़े। हालेलुया। तभी तो आशीष मिलेगी।
तभी सो आशीष मिलेगी। और अगर आज्ञा नहीं मानोगे तो आशीष, अगर समौन ने ये बातें नहीं मानता तो, अगर नहीं मानी होती तो ये आशीष भी उनके पास। और लिखा है बहुत सी मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। हालेलुया। इतनी सारी आशीषें, इतनी आशीषें, बेशुमार आशीष, बेशुमार आशीष परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के पास, आपके लिए ऐसी आशीषें। परमेश्वर चाहता है कि आप आज्ञाकारी हो जाए। परिस्थितियों को मत देखें, परिस्थितियों को मत देखें। परिस्थितियां हो सकता है आपको लगता है कि आपकी समस्या का कोई समाधान है ही नहीं, असंभव हो चुका है, लगता ही नहीं कि ये जिंदा रहेगा, लगता ही नहीं कि यह समस्या चली जाएगी, लगता ही नहीं कि मेरे जीवन में ये वाली परेशानी यहां से चली जाएगी। परंतु यदि परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, आपकी सारी समस्याएं का समाधान प्रभु यीशु मसीह के पास। इतनी सारी आशीषें आने लगी और लिखा है अब जबकि उनके पास ही रात भर मेहनत करने से कुछ नहीं मिला था, अब क्या होने लगा, वो आशीषों को, आपके पास इतनी आशीषें जीवन में आएगी कि आप उस आशीषों को अपने तक नहीं रखेंगे। यहां पर क्या हुआ, ढेर सारी मछलियां, ढेर सारी मछलियां, ढेर सारी आशीषों के रूप में देखी, है ना। और क्या हुआ, जाले, इतनी आशीष, इतनी आशीष कि उनको क्या करने लगा, क्या करने लगे, पत्र शमौन ने इस बात को क्या किया, जो आशीषें मिली थी वो कहता भैया कि इसको मैं रख लेता हूं, है नहीं, क्यों, अगर मछलियां अगर जाल में आ गई है, जाल फटने लगी है और आपने नाव में, एक नाव में उस सारी मछलियों को रख नहीं सकते, और यदि आपने उस नाव में पूरी मछलियां भर ली तो फिर क्या होगा, हेलो, अरे नाव की स्थिति, नाव अनबैलेंस हो जाएगा, बैलेंस नहीं होगा, नाव डूब सकती है ना। हम में से कई लोग हैं जो अपने लिए, अपने जीवन में अपनी आशीषों को परमेश्वर से अपने लिए मांगते रहते हैं, और जब परमेश्वर देता है तो उन आशीषों को हम दूसरों को नहीं बांटते। और इसलिए आशीष, ये ऐसी आशीष है, परमेश्वर की आशीष है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। हालेलुया। जितना बांटोगे, बांटने से घटता है ना, परंतु ये ईश्वरीय आशीषें हैं, परमेश्वर की आशीष, इसका फंडा है, इसका ये कहना कि जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। हालेलुया। और यहां पर यही हुआ, क्या हुआ, शमौन ने क्या किया, जल्दी से नाव फटने लगी, लिखा हुआ है इस पर उन्होंने, सातवें पद को, इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। हालेलुया। अरे जाले फटने लगा भैया, आ जाओ, अगल बगल में और भी जितने लोग थे, आ जाओ। साथियों को आवाज दी। आपको आशीष मिलती तो हम लोग क्या करते हैं, बचा कर रखना चाहते हैं, भैया किसी को नहीं देंगे, हमें मिला है ना, होता ना सर, नहीं देना चाहते, इसीलिए वो आशीष कम है। मालूम है आपको, इसराइलियों को जब मन्ना और बटर जब मिला तो क्या हुआ, भरपेट खा लिया, उसके बाद कुछ लोगों ने कुछ बचा भी लिया, कुछ बचा लिया, और क्या हुआ दूसरे दिन, हाँ जी, बस आने लगा है, बदबू आने लगी, कीड़े लग गए। क्या है, परमेश्वर की आशीष ही है, जितनी जरूरत है उतना एक्सेप्ट आप करोगे, और वही आशीष के थोड़े में भी अगर परमेश्वर ने दिया तो वो बहुत बड़ी आशीष है। हालेलुया। यहां पर उसने, शमौन ने अपने साथियों को बुलाया और कहा कि भैया हमारी सहायता करो, और उन्होंने लिखा है आकर दोनों नाव यहां तक भर ली कि वो डूबने लगी। हालेलुया, है ना। मैं ऐसा कल्पना करता हूं कि भर तो लिए हम बहुत सारी चीजें, है ना, बहुत सारी चीजें, सोने के खदान में चले गए, या ऐसा कभी ऐसा हो कि आप ऐसी जगह पहुंच गए जहां खजाना छिपा था, सोने ही सुना, अब वो आपके हाथ में लग गए, ठीक है, कितनी सारी, उसमें बढ़िया सोने का हार भी है ना, बोलते हैं ना 9 लाख हार, हीरे का भी हार है ना,
हीरे का भी हार है, चांदी तो बहुत है, पर क्या पकड़ोगे आप जी? सोना कभी नहीं खोना। तो जो कीमती चीज है उसको पकड़ते जाएंगे। एक पिक्चर मैंने देखी थी, फिल्म अली बाबा 40 चोर, और वहां पर एक ऐसी वाला घटना है ना, बहुत पहले है ना, तो वो उसमें दर्शाया गया था लालच जो है बुरी बला है, ठीक है, लालच जो है बुरी बला। यहां पर ये लोग इतना भर लिए हैं कि नाव क्या हो गया, डूबने लगा। तो क्या किए होंगे? अरे बाहर फेंकने, फिर से पानी में मछलियों को फेंकने लगेंगे, है ना, फेंकने लगे तभी नहीं तो क्या होता, वो नाव पूरी, चेले तो तैर कर बाहर आ जाते, जो सामान थे वो तो बाहर आ जाते, परंतु मछलियां फिर गई भैंस पानी में ना, बोलते ना, ठीक है, मछलियां सब पानी में चली जाती। और लिखा है यहां तक भर ली कि वो डूबने लगी, और लिखा है, यह देखकर लिखा है, अब आया नाम क्या, शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा। हालेलुया। कहां? जब इतनी सारी आशीषों को, उसने चमत्कार को, अद्भुत काम को देखा है, जिस जगह में वो रात भर मेहनत किया, एक भी मछली नहीं पकड़ी, यीशु मसीह ने कहा यहां डाल, और उसने डाली नाव को, जाल को, और ढेर सारी मछलियां पकड़ ली, और तब वो कहता है प्रभु को पहचान लिया। शमौन पतरस ने यहां पर कहता है यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे मेरे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं क्या हूं, मैं तेरे बातों पर संदेह किया था। संदेह भी था ना, बता रहा था, मतलब ये संदेह था, प्रभु रात भर मेहनत की, प्रभु यही डाले थे जाल, ये संदेह था, ठीक है, परंतु थोड़ा सा विश्वास आ गया था, कहा कि प्रभु तू बोल रहा तो डाल के देखता हूं, है ना, चल तेरी बात सही है, मैं तेरे कहने में डाल देता हूं, परंतु मिला कुछ भी नहीं था। अब पर यहां पर शमौन पतरस को अपने आप में एक गिल्टी फील हुई कि उसने प्रभु के बातों पर संदेह किया, और इसलिए कहता प्रभु मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं पापी हूं। मैं क्या हूं? पापी मनुष्य हूं। क्योंकि इतनी मछली पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। हालेलुया, है ना, जहां पर कुछ भी नहीं था, अचंभा वाला काम हुआ, और उनको बिल्कुल विश्वास होगा ये साधारण व्यक्ति नहीं है, और इसलिए उसने उनको अपना स्वामी माना। यहां पर लिखा है, और लिखा कि मैं पापी मनुष्य हूं, प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि इतनी मछली पकड़े जाने से उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ेगा। हालेलुया, अब से तू मनुष्यों को, अब चयन है चेलों का, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो संदेह तो था, परंतु एक बड़ा विश्वास भी था। हालेलुया, क्योंकि अभी प्रभु की संगति में नहीं है ना, अभी प्रभु की संगति में नहीं, अभी तो पहली बार अचंभा का काम देख रहे हैं, है ना, परंतु प्रभु ने उनके इस विश्वास का आदर किया। हालेलुया, कि उनकी आज्ञा को माना, उनकी आज्ञा को, प्रभु ने कहा कि कम से कम तुमने मेरी आज्ञा को तो माना, तुमने मेरी आज्ञा को माना। और लिखा है, और यहाँ पर कि वो कहता, प्रभु कहता है, अब से तू मनुष्यों को क्या करेगा? अब पतरस, याकूब, यूहन्ना, तुम मेरे चेले बनोगे, और तुम अब से आगे को तुम मछली पकड़ने वाला धंधा नहीं करते रहो। इससे निराशा हाथ लगती है ना, कभी मिला कभी नहीं मिला। आपको मालूम है, ये जो मछली पकड़ने वाले लोगों ने बहुत मेहनती होते हैं, बहुत मेहनती होती है। वो सुबह 4 बजे 3 बजे चले जाते नदी में, क्योंकि मेरे घर में, हमारे यहाँ जो काम करने वाले लोग थे ना, घर में जो मशीन थी, घर में आरा मशीन था, और हलर था, आटे की मशीन थी, तो वहाँ पर, और घर में काम करने वाले निषाद परिवार से थे, उनका धंधा ही मछली माने। तो हमारे यहाँ दाई थी, उनका जो मिस्टर था
वो सुबह 4 बजे उनके पूरे परिवार में, उनके भतीजे आए, उनके सब लोग काम घर में खेती में काम किए हमारे, तो वो पूरे सुबह से 4 बजे मछली पकड़ निकल जाते, 3 बजे से, है ना, और बहुत मेहनत करते तब मछली पकड़ती थी। ये मछुआरे बहुत मेहनती थे और प्रभु ने इसलिए उनका चुनाव किया कि वे ये जो था याकूब, यूहन्ना और पतरस, शमौन पतरस, इसको प्रभु ने अपने चेले होने के लिए चुना और कहा कि अब से तू क्या करेगा, यह मछलियां तो नहीं, ये बेकार, ये तो चला जाएगा, इसी यहाँ संसार में खत्म है, परंतु क्या करेगा तू, अब से क्या करेगा, मनुष्यों को जूता पकड़ेगा। हालेलुया। आपको मुझको परमेश्वर ने अधिकार भी दिया है, ये अपना बनाया, अपना बेटा और अपने बेटी बनाया, और प्रभु ने आपको ये आज्ञा दी, जाओ सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार करो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम वो नावे हैं जिसमें प्रभु अगर बैठ गया है, वो आशीष हमसे कोई छीनी नहीं जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। और आप इन बातों को यहाँ पर आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब ये बातें प्रभु ने घोषणा की, अब से तू मनुष्यों को जूता पकड़ेगा, और लिखा है और वे नाव को किनारे पर ले आए, और क्या लिखा, और क्या लिखा, और वे नाव को किनारे पर ले आए जी, और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। ये सब कुछ छोड़ना बड़ा आसान नहीं था। जिससे उनकी जीविका चलती थी, जिनका उससे पेट चलता था, जिनसे उसका परिवार चलता था, वो उनका नाव तो थी, जाले तो थी, मजदूरे तो थे, उन्हीं से वो कमाते थे ना। मनुष्य आज इन चीजों से अभी भी बंधा हुआ है। यीशु मसीह की आज्ञा थी, लिखा है यहां पर, शमौन पतरस, याकूब, यूहन्ना ने क्या किया, लिखा है यहां पर कि वो नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे बोले। यदि आप मरकुस में जाएंगे तो वहां पर पिता का भी वर्णन है, पिता का वर्णन, पिता को भी छोड़ दीजिए। प्रभु ने बुलाया ना, प्रभु ने बुलाया, चलो चलो प्रभु के पास। अब हम ये काम नहीं कर रहे हैं, अब हम, हमारा काम, हमारा जो बातें करने की शैली, हमारा जो पुश्तैनी बिजनेस है, वो सब खत्म हो गया। अब क्या धंधा शुरू हुआ है, आत्माओं का बिजनेस। हालेलुया, सोल का बिजनेस, है ना, व्यापार करते हैं हम लोग, है ना, व्यापारी, बिजनेसमैन है आप लोग, बिजनेसवैन है आप लोग, है कि नहीं, है ना। लोग बताते हैं बड़े धंधा, हम तो ये धंधा करते हैं भाई, ये वाला धंधा करते हैं, हम लोग भी बोला कर, हम लोग भी धंधा करते हैं। धंधा मतलब बड़ा धंधा करते हैं, मनुष्यों को, आत्मा को बचाने का, है ना, सोल वाला बिजनेस है, दुनिया में और कहीं नहीं है ना, दुनिया में और कहीं नहीं है। और यहाँ पर खुदा के कलाम में ये बात लिखा हुआ है कि सब कुछ छोड़कर उनके पीछे, यीशु मसीह के पीछे हो लिए और अंत तक पीछे रहे। हालेलुया। सिर्फ एक आशीषों को देखकर, एक आशीष, एक चमत्कार को देखकर, एक अचंभे के काम को देखकर लोग आनंदित हो गए। हालेलुया। और प्रभु के पीछे चलने लगे, सब कुछ छोड़ दिया उसने, सब कुछ छोड़ दिया। कि साधारण व्यक्ति नहीं है जिसने ऐसा काम किया, वो साधारण व्यक्ति नहीं। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु साधारण नहीं है, हमारा प्रभु साधारण नहीं है। आप उसके अनुयायी हैं, आप उसके पीछे चल रहे हैं, आप उसके पीछे चल रहे हैं। प्रभु की आज्ञा को माने, प्रभु की आज्ञा को माने, और उसके लिए क्या, सब कुछ छोड़ने को तैयार, सब कुछ। क्या क्या छोड़ा आपने, है ना, क्या क्या छोड़ा आपने, है ना। कुछ लोग पुरानी आदतों से भी छूटे नहीं, अभी भी तम्बाकू वाला चिप होता ना, डिब्बी, वो भी होता है साथ, ठीक है। कई बार सिगरेट वाला डब्बा भी होता है, कई बार बीड़ी वाला भी डब्बा होता है ना, कई बार गुटखा वाला तो डब्बा भी होता है, हाँ, और कई बार वो मंजन वाला, गुड़ाखू वाला भी डब्बा होता है। क्या छोड़े, है ना, प्रभु के लिए छोड़ना, है ना। माता पिता की बात नहीं, भाई भाई बोलते भाई बहन को छोड़ दो, कई बार हम सब गलत मीनिंग निकालते, छोड़ने का नहीं, प्रभु ने ऐसा नहीं कहा किसी को छोड़ दे। यीशु मसीह ने हमको सिखाया कि माता पिता का आदर कर, रिस्पेक्ट करना, आदर करना प्रभु ने सिखाया। छोड़ने का मतलब ये है कि आप उनको उस हालत पे छोड़े, मतलब आप उसको ऐसी हालत पे उनको छोड़ दें, उनके लिए दुआ करें, प्रार्थना करें, बदलेगा आज नहीं कर, है ना। कई बार ऐसा होता, कह रहे हैं परिवार के लोग को हम छोड़ दिए, इसलिए छोड़ दिया कि हम सही हो गए,
हमको प्रभु ने बचा लिया, है ना। और इसलिए भैया हमको अलग रहना पड़ेगा, माता पिता को छोड़ो नहीं, माता पिता को नहीं छोड़ना, भाई बहन को उनके लिए दुआ करना कि वे भी प्रभु में आए। हाँ, अगर ऐसा रहता तो कई लोग फिर ऐसा प्रभु का आज्ञा में व्यर्थ हो जाता ना। प्रिय नहीं जानना परंतु छोड़ना नहीं, है ना। लिखा मुझसे अधिक प्रिय, हाँ, यीशु मसीह ने बुलाया है, मेरे लिए यीशु मसीह सर्वोपरि, हालेलुया। परंतु वही यीशु मसीह कहता है अपने माता पिता का भी आदर करो, हालेलुया, है ना। हम लोग सम्मान करते हैं, सम्मान करते हैं, नहीं करते, ठीक है। आशीषें जीवन में इसलिए नहीं कि कहीं ना कहीं हम आज्ञाकारी नहीं है, आज्ञाकारी नहीं है। प्रभु ने कहा है माता पिता का आदर करना, रिस्पेक्ट। जब आप अपने जीवन से इन बातों को बताएंगे, वो आपके जीवन में इस परिवर्तन को देखेंगे, एक दिन प्रभु उनको अपने पास लेके आएगा, हालेलुया, और आपके द्वारा ही आएगा, हालेलुया। शमौन, याकूब, यूहन्ना और उसके जो आशीष उनको मिली, उनका जो और भी लोग कौन थे, उसके अपने लोग के आसपास में जो भाई बंधु थे, है ना, उनको भी आशीष मिली कि नहीं मिली। तो इस बात को आपके द्वारा परमेश्वर उनको आशीष देगा और अपने पास लेके आए, है ना। यीशु मसीह ने बुलाया, भैया हम यीशु मसीह को जान गए, अब हमको, हमारे माता पिता तो अन्य जगहों में है, वो तो मूर्ति पूजा करते, ये करते, वो करते, है ना, इसलिए छोड़ देना। वो इसलिए क्योंकि मैं एक अंधा था, बोलते मैं पापी था, और क्या कहता मैं देखता हूँ। यीशु मसीह ने जब चंगाई दी अंधे को, तो क्या बोलता है, लोगों ने पूछा क्या हुआ, कैसा हुआ, बताना, तो बोलता है मैं कुछ नहीं जानता, मैं पापी था, मैं अंधा था, अब क्या हम देखता हूं, है ना। आपकी आंखें खुल गई है, आपके हो सकता है माता पिता, आपके भाई बंधुओं की आंखें नहीं खुली, परंतु इंतजार करें, उनके जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम आपके माध्यम से करेगा, आपके जीवन में उन चीजों को देखेगा। अरे ये बेटा तो मेरा बहुत ज्यादा क्रोधी था, ये बेटा तो मेरा बहुत ज्यादा नशे में था, ये बेटा तो मेरी बहुत बार मेरी आज्ञाओं को मानता नहीं था, परंतु अभी तो ये बेटा इतना सुधार आ गया, अब नशा भी नहीं करता, अब गाली भी नहीं देता, अब गुस्सा भी नहीं करता, क्रोध भी नहीं करता है। और कहीं ना कहीं ये चीजें उनके जीवन में काम करेंगी, आपके जीवन को देखकर उनका जीवन बदल जाएगा। सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार रहे, सब कुछ। जब आपको ये कहने पड़ा कि किसको प्रिय जान, आपके गले में तलवार लगा हुआ है और आपको कहा जा रहा है कि यीशु मसीह को छोड़ेगा तो जिंदा बचेगा, नहीं तो तेरे गला काट दूंगा, उसमें क्या कहोगे। मेरे लिए जान प्रिय नहीं है, मेरा यीशु प्रिय है, हालेलुया। मैं जानता हूं ये तलवार जो मेरे गले में रखा है ना, ये मेरा सौभाग्य है, इसका गला कट जाएगा तो मैं यीशु मसीह से जल्दी मिल जाऊंगा, हालेलुया। और धन्यवाद कि आप मेरा गला काटने जा रहे हैं, आपको धन्यवाद क्योंकि मैं यीशु मसीह से मिलने जा रहा हूँ, हालेलुया। कह सकते हैं ऐसा कह सकते, अरे भैया नहीं मारना, भैया मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, हाँ मैं यीशु मसीह को छोड़ दूँ। कितने लोगों ने ऐसा किया है, कितने लोगों ने ऐसा किया और अपनी आत्मा को गंवा दिया। आत्मा, मेरे प्रिय, जब आपकी समय, जब चुनाव की जब बारी होगी तो आप इन आशीषों को मत भूलना, है ना। चंगाई पाके, संसारिक चीजों को पाकर बैठे मत रहो, एक कदम और आगे बढ़ो, एक कदम और आगे बढ़ो। परमेश्वर आपके हाथों को थाम लिया है, आशीषों का दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है, आशीषों का दरवाजा मेरे लिए खुला है। यदि मैं एक कदम बढ़ाऊंगा, प्रभु 2 कदम आगे आएगा, क्योंकि आपने इसको हाथों को थाम लिया। अपनी समस्याओं के लिए रोते मत रहे, अपनी समस्याओं के लिए रोते न रहे, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद दे इस समस्याओं के लिए जो जीवन में आया, क्योंकि इसके लिए एक बड़ा काम, अद्भुत काम होने वाला है, एक अद्भुत आशीषों का द्वार खुलने वाला है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक अद्भुत आशीषों का द्वार शमौन के लिए, याकूब के लिए, यूहन्ना के लिए खुल गया, हालेलुया। और सबसे बड़ा अद्भुत काम ये हुआ कि उनका नाम आज परमेश्वर की वचन में है, हालेलुया। ये सबसे बड़ा अवार्ड है परमेश्वर ने मेरे लिए, आपके लिए बनाया है। आप आज्ञाकारी बने, आगे बढ़े, कुड़कुड़ाते मत रहो, समस्या की ओर देखते मत रहे, परंतु समस्याओं का समाधान की ओर देखिए। एक अद्भुत काम परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के लिए कर रहा है, हालेलुया। और जब आप ऐसा होगा, आप देखेंगे बहुत सारी आशीषें, इतनी आशीषें आपके जीवन में आएगी कि आप दूसरों को बांटेंगे, बैंक में जमा नहीं करेंगे, है ना।
कि ये मेरे बच्चे के लिए, उसके बच्चे के लिए, बच्चे, अरे कौन जानता है तुम्हारे बच्चे? हमारे लोग आसपास के जो लोग हैं उनको भी लेके जाओ भाई, ये लेके जाओ, है ना? ये परमेश्वर की आशीष, और परमेश्वर की आशीष जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करें कि ऐसा बुलाहट परमेश्वर ने दिया और चेलों ने उसे स्वीकार किया और उनके चेले कहलाए। ये साधारण से लोग, मछुआरे जो थे, अभी तक ये मछुआरे थे, परंतु जिस दिन यीशु मसीह ने घोषणा की कि तुमको मैं मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा, पकड़ने वाला बनाऊंगा, हालेलुया, और एक बड़ा पोस्ट परमेश्वर ने उनको दे दिया, एक बड़ा नाम उनको परमेश्वर ने दे दिया। अपनी आंखों को बंद करें मेरे प्रियो, अपने स्थानों में हम खड़े जाएं और परमेश्वर से इस बात के लिए, परमेश्वर के से हम उन आज्ञा, परमेश्वर के प्रति हम आज्ञाकारी बन जाएं और उन आशीषों को जो हमारे जीवन के लिए कभी हम सोच में नहीं सकते थे, प्रभु उन आशीषों के लिए आप अपने आप को तैयार करें और वो आशीषें आएगी आज्ञाकारिता से। परमेश्वर के बातों को आप सुने, परमेश्वर के कहे हुए आज्ञा को माने। परमेश्वर यदि कह रहा है ये काम तुझे करना है, प्रभु से कभी ना कहे नहीं प्रभु मुझसे नहीं हो पाया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें सब कुछ कर सकता। हालेलुया। सब कुछ मतलब सब कुछ, सब कुछ मतलब सब कुछ मेरे प्रिय। कोई भी काम असंभव नहीं, कोई भी काम असंभव नहीं परमेश्वर के लिए। और प्रभु के साथ आप हैं, आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। परमेश्वर असंभव को भी संभव आपके द्वारा करने जा रहा है मेरे प्रियो। और एक मिरेकल अपने जीवन में बहुत सी आशीषों को प्रभु आने वाले दिनों में आप देखने जा रहे हैं प्रभु। प्रभु मैं इस बात के लिए, प्रभु से इस बात के लिए आप कहें प्रभु एक बड़ी आशीषों को मैं लेने जा रही हूं प्रभु। आप प्रभु से कहें प्रभु एक बड़ी आशीषों को मैं लेने जा रहा हूं प्रभु। आप जब इस बात की घोषणा करेंगे और उन मिरेकल्स को अपने जीवन में, उन छुटकारे को अपने जीवन में, उन आशीषों को अपने जीवन में आप देखेंगे मेरे प्रियो, और बहुतों के लिए आशीष का कारण बनेंगे, बहुत से लोगों के लिए छुड़ौती का कारण बनेंगे, बहुत से आत्माओं को आप जीत पाएंगे। बहुत से लोग जो नासमान अंधेरे में चले जा रहे हैं, नरक की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उनको आप लेकर आएंगे, उनको आप लेकर आएंगे। प्रभु आपको अपने बल और अपनी सामर्थ को देगा, अपने अभिषेक को देगा कि आप उस काम को जो असंभव सा लगता है वो आप काम को संभव करने वाला परमेश्वर है, वो ऐसा आपको बनाएगा मेरे प्रियो। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की आशीषों के लिए, आज के सुंदर कलाम के लिए, आज के मन्ना के लिए खुदा जो हमारे बीच में आपने दिया है प्रभु। आप प्रभु परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। मिट नहीं गए पिता, ये आपकी महाकरुणा का फल है क्योंकि आपकी दया अमर है प्रभु। आज प्रभु परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद देता जिन वचनों को प्रभु तूने मुझे दिया खुदा बाप, उन वचनों को मैंने प्रभु आपके लोगों को दे दिया प्रभु परमेश्वर पिता। ये वचन खुदा प्रभु परमेश्वर न सिर्फ मेरे लोगों के लिए जिस जगह पर सुने प्रभु तू और भी जो लोग सुनते हैं, और मैं अपने लिए भी प्रभु इन वचनों को लेता हूं खुदा बाप। मैं धन्यवाद देता हूं खुदा सुंदर कलाम के लिए प्रभु परमेश्वर पिता। आज जो लोग अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहे हैं प्रभु, आज तुमसे छुटकारे की प्रॉमिस कर रहा है, छुटकारे की प्रभु छुटकारे की बातों को कह रहा है प्रभु, छुटकारे के लिए वचन को दे रहा है प्रभु परमेश्वर, और वो छुटकारा पा रहे हैं प्रभु उन बुरी चीजों से, बुरी आदतों से, नशे से और बीमारी से, समस्या से, परेशानी से और परिवार के कलह से प्रभु परमेश्वर आप उन्हें छुटकारा दे रहे हैं प्रभु। मैं सब विश्वास करता हूं प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद बाप, आपके नाम को महिमा देते खुदा। जबकि इन दिनों में प्रभु परमेश्वर विशेषकर मौसम के लिए दुआ करता खुदा प्रभु परमेश्वर पिता, एक अच्छी बारिश को हम चाहते हैं प्रभु, जबकि खेती का समय है प्रभु, और आकाश में परमेश्वर पिता जबकि हम उन चीजों को देखते हैं प्रभु जो कई जगहों में बारिश नहीं हो पा रही है परमेश्वर पिता, हमारे क्षेत्र में भी प्रभु हम चाहते हैं प्रभु बारिशों को भेज प्रभु परमेश्वर, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिल सके परमेश्वर पिता। मेरी यह प्रार्थना है इस सप्ताह हम उस ब्लेसिंग को देखें खुदा, यीशु मसीह के नाम से हम उस ब्लेसिंग की घोषणा करते हैं प्रभु, उत्तम आशीषों की वर्षा। और प्रभु परमेश्वर पिता हम अपने लोगों के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए मांगते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्यारे ईश्वर राजा, सब बातों के लिए प्रभु महिमा तुझे देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता। जब यहाँ से हम जाते हैं प्रभु इन आशीषों को लेकर पूरे सप्ताह प्रभु वचन की जुगाली करते रहे, और प्रभु वचन ही हमारा मार्गदर्शक हो, वचन ही मेरी अगुवाई करने वाला हो परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है खुदा, और हर असंभव को संभव करने वाला अभिषेक को हमारे जीवन में डाल दे खुदा बाप, ताकि खुदा अद्भुत काम हो सके प्रभु। ऐसे मेरी प्रार्थना, मेरी विनती है। सारा आदर महिमा प्रभु मैं तुझको देता हूँ प्रभु परमेश्वर पिता, और बड़े
विश्वास के साथ इन सारी आशीषों को अपने आने वाले उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, सुनकर कबूल कीजिएगा। आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की मीठी संगति और सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, तेरे दास और दासियों के साथ, ईश्वर आया जब तक कि आपका दोबारा आगमन हो, हम सबों के साथ बनी रहे। आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यारा सब निर्मलता, हे तो आत्मा पवित्र कर्ष मेरा चरी, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आमीन आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे। एक दूसरे से आप मिल सकते हैं और एक दूसरे को आशीष दें। और